साल 2001 की बात है जब इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन ने देखा कि उनके देश की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान और हिजबुल्लाह के पीछे पड़ी हुई है। तब उन्होंने मोसाद के हेड मीर डेगन को कहा था कि मोसाद जो भी काम कर रहा है वो सब ठीक है, लेकिन मुझे ईरान चाहिए, वही तुम्हारा टारगेट है। और तब से मोसाद का मेन टारगेट ईरान ही है। ईरान मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर। और जून 2025 के बाद से तो इस टारगेट पर फोकस और भी बढ़ चुका था। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि इजराइल ने पिछले एक साल से ईरान के सारे ट्रैफिक कैमरा हैक कर लिए थे, ताकि वो हर पल ये देख सके कि ईरान का कौन सा अधिकारी कहां और कब जा रहा है। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के पर्सनल बॉडीगार्ड्स तक की एक्टिविटीज ट्रैक हो रही थी। मोसाद के साथ साथ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भी इसमें लगी हुई थी। दरअसल ये CIA का ही ह्यूमन रिसोर्स था जिसने उस मीटिंग की जानकारी को पुख्ता किया जहां खामेनेई पहुंचे थे और अंततः उनकी हत्या हुई। मोसाद के टेक्नोलॉजिकल और CIA के ह्यूमन इंटेलिजेंस का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 60 सेकंड के भीतर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर साझा हमला कर आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या कर दी। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है, आप खबरगांव देख रहे हैं। इस वीडियो में उस ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी सुनाएंगे जिसके तहत आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या की गई। मोसाद कैसे बीते एक साल से ईरान के टॉप लीडर्स की हर आवाजाही का रिकॉर्ड तैयार कर रहा था, उस मीटिंग की जानकारी कहां से मिली जिसमें खामेनेई पहुंचे थे। यह भी बताएंगे कि इजराइल और अमेरिका को उस मीटिंग की टाइमिंग कैसे पता चली, क्योंकि हमला पहले ही होने वाला था लेकिन मीटिंग का टाइम कंफर्म हुआ तब हमले का भी समय बदला गया। 28 फरवरी की तारीख, शनिवार का दिन, सुबह का वक्त, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई एक मीटिंग के लिए निकलते हैं। उनकी गाड़ी पहुंचती है तेहरान के पाश्चर स्ट्रीट पर। उनसे पहले और बाद ईरान के और भी कई आला अधिकारी उस मीटिंग के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ये सारे लोग इस बात से अनजान थे कि जिस पाश्चर स्ट्रीट के कंपाउंड में हाईली सीक्रेट मीटिंग करने जा रहे हैं वहां कोई पहले से ही नजर गड़ाए बैठा है, वो भी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से। इजराइल की खुफिया एजेंसी को इन नेताओं और अधिकारियों की रियल टाइम एक्टिविटी पता चल रही थी, लेकिन कैसे? जवाब है CCTV और हैक किए गए फोन के जरिए। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं, लेकिन यह खबर कंफर्म हुई 1 मार्च की रात। फाइनेंशियल टाइम्स में मेहुल श्रीवास्तव, जेम्स शॉर्टर और नेरी जिल्बर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छपी है जिसमें इस ऑपरेशन की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से बताया गया है कि ईरान पर हमले की प्लानिंग महीनों पहले से की जा रही थी, लेकिन US और इजरायली इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि खामेनेई और उनके सीनियर अधिकारी शनिवार यानी 28 फरवरी की सुबह तेहरान में उनके कंपाउंड में एक मीटिंग करेंगे, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल ने अपने ऑपरेशन में बदलाव किया। यह कंपाउंड है कहां जहां मीटिंग होने वाली थी? यह तेहरान के पाश्चर स्ट्रीट पर मौजूद है। इंटेलिजेंस मिलते ही यह तय हो गया कि इसी मीटिंग के दौरान खामेनेई को मारा जाएगा, क्योंकि तब उनके साथ ईरान के बड़े ओहदों पर बैठे अधिकारी मौजूद होंगे, तो एक ही हमले में रिजीम के आला कमान के ज्यादातर अधिकारियों को मारा जा सकता था। यही काम इजराइल और अमेरिका ने किया भी। लेकिन पाश्चर स्ट्रीट का लोकेशन और यहां हुई खामेनेई की मीटिंग के बारे में मोसाद और CIA को कैसे पता चला? रिपोर्ट बताती है कि जब ईरान के टॉप अधिकारियों के हाईली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड और ड्राइवर पाश्चर स्ट्रीट के पास काम पर आए, तब उन पर इजराइल की नजर बनी हुई थी। 2 सोर्सेज का दावा है कि तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरे सालों से हैक हैं, यानी तेहरान में सड़क पर हो रही एक्टिविटी की जानकारी इजराइल के पास थी, वो भी रियल टाइम। पाश्चर स्ट्रीट पर बॉडीगार्ड और ड्राइवर की तस्वीरें एनक्रिप्ट करके तेल अवीव और दक्षिणी इजराइल के सर्वर पर भेजी जा रही थी। इन्हीं में से एक कैमरे से खामेनेई की लोकेशन का भी पता चला था। रिपोर्ट के अनुसार पाश्चर स्ट्रीट पर मौजूद एक कैमरे का एंगल साफ साफ बता रहा था कि कौन से अधिकारी की पर्सनल कार कहां पार्क हो रही है। साथ ही खामेनेई के मीटिंग कंपाउंड का एक हिस्सा भी इस कैमरे की जद में था, यानी कंपाउंड के उस हिस्से में क्या चल रहा है इस पर भी इजराइल की नजर बनी हुई थी। वो लगातार इसे देख पा रहे थे, ट्रैक कर पा रहे थे। इजराइल ने ईरान के हर सिक्योरिटी गार्ड का एक डॉजियर बनाया। उसमें हर गार्ड का एड्रेस, ड्यूटी की टाइमिंग, आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रूट और किसके साथ वो गार्ड लगा है, ये सारी जानकारियां उस डॉजियर में ऐड किया गया। यानी ईरान के हर आला अधिकारी के सिक्योरिटी गार्ड का लाइफ पैटर्न इजराइल की डायरी में दर्ज हो चुका था। इजराइल के एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि हमारे पास तेहरान के बारे में उतनी ही जानकारी थी जितनी कि जेरूसलम की है, यानी वो पूरी तरह से फैमिलियर थे उस लोकेशन से, इतनी ज्यादा वो नजर रखे हुए थे और ट्रैक कर रहे थे तेहरान की एक्टिविटी को। इजराइल के पास अपना इंटेलिजेंस तो था ही, उसे साथ मिला CIA का भी, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। दोनों की इंटेलिजेंस का एक ही मैसेज था कि खामेनेई शनिवार की सुबह मीटिंग के लिए अपने कंपाउंड में पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद इजराइल ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन के हिसाब से 2 अलग अलग सोर्सेज से इस इंटेल को कंफर्म किया।
टारगेट का लोकेशन, टाइमिंग और साथ में कौन कौन लोग मौजूद हैं, ये सारी जानकारी कंफर्म हो गई। फिर हैक किए गए ट्रैफिक कैमरों और फोन नेटवर्क से रियल टाइम डेटा मिला, जिससे पता चला कि ईरान के टॉप अधिकारी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में आयतुल्ला खामेनेई और अन्य अधिकारी कंपाउंड में पहुंच गए। फिर क्या, इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और पहले ही हमले में आयतुल्ला खामेनेई की हत्या हो गई। टारगेट और टाइम फाइनलाइज होने के बाद इजरायली पायलटों ने स्पैरो नाम की एक मिसाइल का हमले में इस्तेमाल किया, जो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से डाइनिंग टेबल जितने छोटे टारगेट को भी मार देने में सक्षम है। स्पैरो को ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाया। 2001 में इजरायल के पीएम ने मोसाद के हेड को जो टारगेट सौंपा था वो काफी हद तक 2026 में पूरा हो चुका है। अमेरिका और इजरायल ने आयतुल्ला खामेनेई की हत्या कर दी है। इसके बावजूद दोनों देशों ने कहा है कि हमला अभी रुकेगा नहीं। ईरान भी हमले का जवाब दे रहा है। कब तक जवाब दे पाएगा, कब तक ये जंग चलेगी, ये सवाल आने वाले दिनों में ही सुलझेंगे और इसके जवाब मिलेंगे। तब तक खबरगांव देखते रहिए, जहां ईरान से जुड़े अपडेट्स और बाकी खबरें हम आपके लिए परोस रहे हैं। कैमरे के पीछे इरशाद हैं, मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।